A very good evening to all, dear students of semester 5. I come back again to the topic urbanization, and if I go to my earlier recording, जो मुझे याद आता है, मैंने आपको अर्बनाइजेशन क्या होता है बताया था. शहरीकरण, नगरीकरण भी इसको कहते हैं, बताया था. और मैंने आपको फीचर्स भी बताए थे. फीचर्स का मतलब इसकी विशेषता क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं. और आज जो मैं आपको कराने जा रही हूँ वो है क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ अर्बनाइजेशन. दिस पर्टिकुलर हेडिंग यू विल नॉट फाइंड इट इन द बुक्स. ये आपको नहीं दिखेगी, लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. और क्रिटिकली इवैल्यूएट करने का मतलब होता है जब हम मूल्यांकन करते हैं, और मूल्यांकन में एक पक्ष नहीं होता, दोनों पक्ष होते हैं. We talk about the advantages also, we talk about the disadvantages also. Then only we can say that yes, we have critically evaluated the topic urbanization. जब हम अच्छाइयों की बात भी कर लेते हैं, जब हम हानियों की या चुनौतियों की बात भी कर लेते हैं, तब जाकर हम कह सकते हैं कि यस, हमने इस पर्टिकुलर टॉपिक का क्या किया है, मूल्यांकन किया है. तो बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं पॉजिटिव. व्हाट आर द पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ अर्बनाइजेशन. मुझे लगता है 5-6 पॉइंट्स काफ़ी हैं. आपको एक आध पॉइंट एक्स्ट्रा दिया है, आप उसको अपने आप ही, मैंने पहले भी कहा था, क्षमता रखते हैं उसको डिलीट करने की. सो दैट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम. यस, नाउ वी टॉक अबाउट द पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ अर्बनाइजेशन. पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ अर्बनाइजेशन में सबसे पहले बात आता है क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़. देखिए, जब एक व्यक्ति गांव छोड़कर शहर की ओर आता है तो जो सबसे बड़ा कारण नज़र आता है वो है धन, वो है उसकी इनकम. और इनकम उसे कहाँ से मिलेगी? जब उसको रोजगार मिलेगा. तो आपके मन में एक बात आ रही होगी कि यस, व्हेन ही स्टेइंग इन द विलेजेस, तो उसको क्या रोजगार नहीं मिलता है? उसको रोजगार जरूर मिलता है बच्चों, लेकिन गांव में जो रोजगार की सुविधाएं हैं, जो जिसको हम कहते हैं प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट, उत्पादक रोजगार, वो उस हद तक उसे नहीं प्राप्त हो पाता. क्योंकि जब हम कृषि की बात करते हैं तो आपको तो बात पता है कि एग्रीकल्चर इज अ गैम्बल ऑफ मॉनसून. तो जो एक नियमितता होती है, जो एक रेगुलरिटी होती है, जो एक रेगुलर एम्प्लॉयमेंट होता है, जो एक पर कैपिटा इनकम, एक जिसको कहना चाहिए सुनिश्चित होती है, वो शहर गांव में उसको उस हद तक नहीं मिल पाती है. और अर्बनाइजेशन का जो सबसे पॉजिटिव इफेक्ट है, अर्बनाइजेशन का मतलब आपको मैंने पहले भी बताया, जब डेवलपमेंट ऑफ टाउन्स एंड सिटीज हो रहा है, तो डेवलपमेंट जब हो रहा है, जब विकास हो रहा है, तो विकास होने का सबसे बड़ा सूचक है कि रोजगार सुविधाओं का सृजन हो रहा है. दैट इज जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज. अब जब हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं तो बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं बच्चों. एक्सपोर्ट सेक्टर है, हेल्थ केयर सेक्टर है, बहुत सारा इंडस्ट्रियलाइजेशन है, औद्योगिकरण है, जो उस स्तर पर, उस लेवल पर गांव में नहीं हो पाता है. तो अर्बनाइजेशन, अभी बुराइयां भी हम अच्छे से करेंगे, आप उसकी चिंता मत करिए. लेकिन जब हम अच्छाइयों की बात कर रहे हैं तो क्यों ना हम दिल खोल कर कहें कि यस, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज का बहुत बड़ी मात्रा में रोजगार पाया जाता है. आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि क्यों फिर इतनी बेरोजगारी है. तो देखिए, ये तो एक समस्या ऐसी है, एक समस्या ऐसी है जिसका कोई इलाज नहीं है. मुझे लगता है कोरोना की भी वैक्सीन आ जाएगी, लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या है वो है जनसंख्या. तो ऐसा नहीं है कि शहर में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हैं, आपके ये क्या बोलते हैं इनको, रोड बन रही हैं, डैम बन रहे हैं, मल्टी ये अपना फ्लैट्स बन रहे हैं, बिल्डिंग्स बन रही हैं, तो रोजगार तो लोगों को मिल रहा है. लेकिन सवाल इस बात का आता है कि भाई, जब रोजगार है 2 लोगों के लायक और 10 लोग आएंगे तो फिर बेरोजगारी की तो जो रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा. लेकिन हाँ, हम यहाँ पर अभी बुराई के मूड में नहीं हैं, तो हम बात कर रहे हैं कि यस, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, रोजगार के जो अवसर हैं वो बहुत कंपैरेटिवली रूरल एरिया से ज़्यादा हमको यहाँ प्राप्त होते हैं. दूसरे नंबर पे बात आती है इम्प्रूव्ड ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़.
जो हमारी परिवहन और संचार की सुविधाएं हैं, हाँ मैं यहाँ पर ज़रूर एक लाइन कहना चाहूँगी कि रूरल एरियाज़ में भी ट्रांसपोर्ट बढ़ रहा है, बेहतर हो रहा है, कम्युनिकेशन बेहतर हो रहा है, लेकिन इफ़ यू कंपेयर इट, आई मीन तो देखा जाए तो उसकी क्वालिटी में, उसकी अवेलेबिलिटी में वो बात नहीं है। क्या हम गांव-गांव में मेट्रोज़ को पहुंचा पा रहे हैं? अभी तो हम शहरों में भी उतनी पूरी तरह से नहीं पहुंचा पा रहे। तो इफ़ यू टॉक अबाउट द पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इफ़ यू टॉक अबाउट द मेट्रो, इफ़ यू टॉक अबाउट द अदर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, तो वो गांव में हमें नहीं प्राप्त हो पाती जितनी बेहतर हमको शहरों में हो पाती हैं। और बल्कि मैं तो यहाँ की कहना चाहूँगी कि शहरों से भी ज़्यादा हम एक और आगे डिग्री बढ़ते हैं तो मेट्रो सिटीज़ में तो और बेहतर हैं। तो यहाँ आपको बिल्कुल मानना पड़ेगा कि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ आर सर्टेनली बेटर इन द अर्बन एरियाज। इफ़ यू टॉक अबाउट कम्युनिकेशन, हम संचार की अगर बात करते हैं तो बच्चों यहाँ मैं फिर कहना चाहूँगी कि ऐसा नहीं है कि गांव में संचार नहीं पहुँच रहा है। सरकार बहुत मेहनत कर रही है और गांव-गांव में बिजली पहुँच रही है, गांव-गांव में कम्युनिकेशन की फैसिलिटीज़ हैं। आप बद्रीनाथ के आगे माणा गांव है जो हमारा सबसे आखिरी गांव है, वहाँ से भी आप फ़ोटो अपलोड करते हैं, व्हाट्सएप स्टेटस डालते हैं, यस आई एम इन द लास्ट विलेज ऑफ आवर कंट्री, माणा गांव, और ये सब बातें। तो ऐसा नहीं है कि कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ वहाँ नहीं है, बट यस डिग्री में तो फ़र्क होगा ही होगा। आई मीन जो नेट कनेक्टिविटी शहर में है, जो जिस तरह से आपको यहाँ पर सुविधाएं हैं, वो सुविधा देखिए, नेट तो आप पहुँचा देंगे गांव में, पर बिजली नहीं होगी वहाँ पर। आई मीन देयर आर मेनी अदर थिंग्स जो कि उसको उसको बेहतर करने में मदद करती है, जो शहरों में पाया जाता है। तो यस, आई एम श्योर यू ऑल विल एग्री विद मी दैट यहाँ पर बेहतर ट्रांसपोर्ट है। अब ट्रांसपोर्ट की जब बात आई, आपको पढ़ाते पढ़ाते मुझे ध्यान आ रहा है कि हम ये सब सर्विसेज है ना, अपना क्या बोलते हैं, अपना इसको उबर, अरे और क्या क्या है जो आती हैं, जो गाड़ियाँ आ जाती हैं 2 मिनट फ़ोन करने पर, अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है। उबर ही आया है और आपने उनको कनेक्ट किया और वो तुरंत आपके पास 5 मिनट में पहुंच जाती है। तो ये जितनी भी सर्विसेज हैं वो गांव में तो अभी अवेलेबल नहीं है ना। आपकी जो ये जो आपको जो हमारी गिग इकॉनमी है, कभी मौका लगेगा बच्चों तो आप ये सब पढ़िएगा, गिग इकॉनमी क्या होती है। मेरे पास तो यहाँ पर इतना टाइम नहीं है कि मैं आपसे बात करूं, लेकिन ये सब जो सर्विसेज हैं ये आपको शहरों में थोड़ी मिलेगी। तो हमारी जो ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ हैं, जिसमें मैंने अभी उबर सर्विसेज की बात करी, और भी कौन सा एक और कोई सर्विस होती है विच इज़ नॉट कमिंग इनटू माय माइंड, बट एनीवेज अब कोशिश की जा रही है कि भाई इस तरह की सर्विसेज जो हैं गांव-गांव में पहुंचाई जाएं। कम्युनिकेशन के बड़े बड़े इंस्टॉल करे जा रहे हैं, जो ये कनेक्शंस हैं जिसमें कि प्राइवेट कंपनीज भी आगे आई हैं। तो परिवर्तन हो रहा है, बट नॉट उतना जितना कि शहरों में है। इफ़ यू टॉक अबाउट मेडिकल फैसिलिटीज़, तो बच्चों मेडिकल फैसिलिटीज़ में तो तय बात है कि जो गांव में रहता है वो कोटद्वार आता है, जो कोटद्वार में रहता है वो देहरादून आता है, जो देहरादून में जिसको ज़्यादा बड़ी समस्या हो जाती है तो वो चंडीगढ़ जाता है, जो चंडीगढ़ में नहीं समस्या को सॉल्व कर पाता तो वो दिल्ली जाता है, जो दिल्ली में जिसकी समस्या सॉल्व नहीं हो पाती, अभी आपने देखा कि भाई फला स्टार को क्या क्या कष्ट तकलीफ़ें हुई तो वो न्यूयॉर्क गए। तो ये तो एक क्रम है, तय बात है कि जितना हम आगे व्यवस्थित होंगे, जितना हम आगे बढ़ेंगे, गांव का शहरीकरण होगा, तो उसमें मुझे लगता है शायद एम्प्लॉयमेंट से भी ज़्यादा, मतलब सेहत एक ऐसी चीज़ है, जान है तो जहान है। तो वो तो आपको मानना पड़ेगा कि गांव में हवा शुद्ध हो सकती है, सारी बातें अच्छी हमको मिल सकती हैं, लेकिन बेटर मेडिकल फैसिलिटीज़ की अगर हम बात करें तो वो हमको शहरों में ही मिलती है। क्यों ऐसा होता है कि हम बड़े इलाज के लिए दिल्ली की तरफ भागते हैं, या जो गांव में रह रहे हैं, पौड़ी गढ़वाल में रह रहे हैं, वो देहरादून की तरफ भागते हैं? समझ रहे हैं ना आप? तो मेडिकल फैसिलिटीज़ के मामले में भी वी हैव टू अग्री दैट यस, अर्बनाइजेशन का ये दिस इज़ वन ऑफ द वेरी वेरी पॉजिटिव इफेक्ट। फिर हम बात करते हैं एजुकेशन फैसिलिटीज़ की। एजुकेशनल फैसिलिटीज़ की जब हम बात करते हैं
तो मैं ये नहीं कहती कि गांव में पढ़ाने वाले या गांव के स्कूल्स में कोई कमी है, लेकिन जो सुविधाएं हैं वो तो वहाँ नहीं पहुँच पा रही है ना। उस तरह से बिल्डिंग्स नहीं बन पा रही हैं, उस तरह से अब आपके स्कूल में जो टीचर है वो बहुत अच्छे टीचर हैं, बहुत ज्ञानी टीचर्स हैं। ऐसा तो है नहीं ना बच्चों के, गाँव के बच्चे आज सफल नहीं हुए हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे पास ऐसे हैं जो गाँव के बच्चे गाँव के स्कूलों में पढ़े और आज बड़ी बड़ी सिविल सर्वेंट्स हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, टीचर्स हैं, एडवोकेट्स हैं। तो ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हाँ यहाँ तो वी हैव टू अग्री दैट एजुकेशनल फैसिलिटीज इफ वी कंपेयर विद द अर्बन एरियाज, आई मीन दे आर नॉट सो अप टू द मार्क जितनी होनी चाहिए। कई की बार आप देखिए टीवी में इंटरव्यूज आते हैं तो दिखाते हैं कि गांव का जो स्कूल है उसकी बस 4 दीवारी खड़ी हुई है। तो ये एग्जाम्पल का मतलब ये नहीं कि सारे स्कूल्स ऐसे हैं, बट इन्हीं एक आध एग्जाम्पल से फिर थोड़ा सा आप ये देखिए कि बातें मीडिया में भी आती हैं। तो एजुकेशनल फैसिलिटीज़ की जब हम बात करते हैं तो फिर वही वाली बात आ गई कि भाई आपने गांव के स्कूल से 10th किया, 5th किया, फिर आप हम क्योंकि वी आर लिविंग इन उत्तराखंड तो मेरे को सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल जो ऐप्ट लग रहा है, फिर हमने कोटद्वार से 12th किया, फिर हम देहरादून से करा, फिर देहरादून से ज़्यादा बेटर पढ़ना चाहते हैं, हायर डिग्रीज लेना चाहते हैं मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, देन वी ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टूवर्ड्स लखनऊ के मेडिकल कॉलेज है, चंडीगढ़ का है, या आपके ये सारे के सारे बैंगलोर में लॉ के जितने भी कॉलेजेस हैं। सो वी ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टूवर्ड्स व्हेन वी टॉक अबाउट एजुकेशनल फैसिलिटीज़, वी ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टूवर्ड्स द बेटर टाउन्स एंड सिटीज़ जहाँ पर ये आपको सुविधाएं मिलती हैं। अब सरकार अवश्य कोशिश कर रही है। अभी देखिए IIT यहाँ पर है, काशीपुर में है, तो अभी वो उतना तेज़ी से आगे नहीं बढ़ पाया, लेकिन यही तरीका है कि जब हमारे बहुत जो विकसित शहर नहीं है वहाँ पर इस तरह की फैसिलिटीज़ दी जाएंगी तो वो एरिया डेवलप होगा। बट एट प्रेजेंट इफ़ यू वांट अ हायर डिग्री, इफ़ यू वांट टू परस्यू अ हायर डिग्री, हायर एजुकेशन, यू सर्टनली हैव टू गो टू बिगर टाउन्स एंड सिटीज़। तो यहाँ पर आपको मानना पड़ेगा कि एजुकेशनल फैसिलिटीज़, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ गुड टीचर और अबाउट अ वेरी इफेक्टिव टीचर, वो आपको गांव में भी मिलेगा, बट व्हेन वी टॉक अबाउट फैसिलिटीज़ दे यू सर्टनली गोइंग टू गेट इट इन द अर्बन एरिया। और ये अर्बनाइजेशन का दिस इज अगेन अ वेरी वेरी पॉजिटिव इफेक्ट। देन हम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात कर सकते हैं। गांव में रहने वाला व्यक्ति बहुत धनी हो सकता है, लेकिन बच्चों यहाँ तो आपको मानना पड़ेगा कि जो शहर की चमक धमक है, जो क्या कहते हैं शहर की चमक धमक है, और जो शहर में रहन सहन का स्तर है, तो यहाँ पर कम पैसा होने पर भी व्यक्ति जो है कोशिश करता है कि वो रहन सहन के, लग्जरी के अपने साधन जुटा सके। मैं फिर कहूँगी कि गांव में की तो कोई कंपैरिजन नहीं है शुद्धता का, व्हेन वी टॉक अबाउट द प्योरिटी। बट यहाँ पर हम गांव और शहर को कंपेयर नहीं कर रहे हैं। गांव में मिलने वाली सुविधाओं के बारे में वी आर थ्रोइंग लाइट ऑन दैट, है ना, वी आर थ्रोइंग लाइट ऑन दैट। सो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इफ़ यू कंपेयर, अगर गांव में बड़े से किसान जो पैसा खूब कमा रहा है उसके लिविंग स्टैंडर्ड, और शहर में मतलब मैं आपको और किसका एग्जांपल दूँ, अगर एक मजदूर का भी एग्जांपल देती हूँ तो मजदूर का भी एक कमरा होगा, उसमें एक छोटा सा टीवी होगा, एक छोटा सा स्मार्टफोन होगा, कोशिश करेगा कि थोड़ा अच्छा ठेका मिल जाए, एक मकान, एक आध मकान में उसकी परमानेंट मजदूरी हो जाए, तो वो कोशिश करेगा कि मैं भाई फ्रिज भी ले लूँ। तो ये तो हमें मानना पड़ेगा कि जो रहन सहन का स्तर है, हाँ वो बात अलग है कि ये सब दिखावट है, चमकाहट है, मतलब एक चमका ही तो रहे अपने जीवन को, लेकिन फिर मैंने कहा ना कि हम कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो चीज़ यहाँ पर है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की जब हम बात करते हैं तो तय बात है कि यहाँ पर बेहतर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है पाया जाता है। बेटर इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ की जब हम बात करते हैं तो जो आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब बच्चों क्या होता है, अधसंरचना, समझ रहे हैं। यहाँ मैं आपको, क्योंकि अब BA 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, तो मैं जस्ट बता देती हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर की जब हम बच्चों बात करते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर 2 तरह का होता है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, सामाजिक अधसंरचना, और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। आपको इतना डिटेल नहीं लिखना है, लेकिन मैं जस्ट आपको इसको आपके ध्यान में लाना चाहती हूँ कि व्हेन वी टॉक अबाउट इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में आती है बात बैंक है,
इंश्योरेंस है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ये सब एक इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब आर्थिक अधसंरचना की बात आती है। रोड है, रेलवे है, इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी रिसोर्सेज है, डैम्स हैं, ये सब हमारा इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। अब जब हम सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की बच्चों बात करते हैं, दैट इज सामाजिक अधसंरचना की जब हम बात करते हैं, तो उसमें हमारा हेल्थ आता है, एजुकेशन आता है, हाउसिंग फैसिलिटीज आता है, एसेट्रा एसेट्रा। खैर आपको दोनों की बात अभी नहीं करनी, बट आई वांटेड टू ब्रिंग इट इन योर दिस थिंग, so that whenever such type of words they come, the concept is very clear to you what is economic infrastructure and what is social infrastructure. तो हम तो यहाँ सिर्फ बात करें बेटर इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज। बेटर इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज में सोशल भी आ जाएगा, इकोनॉमिक भी आ जाएगा, अच्छी रोड भी आ जाएगा, रेलवे भी आ जाएगा, वाटर भी आ जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी भी आ जाएगा, एनर्जी रिसोर्सेज भी आ जाएगा, बैंक्स भी आ जाएगा, वेस्ट मैनेजमेंट भी आ जाएगा कि किस तरह से हमारी जो वेस्ट है उसका हम मैनेजमेंट करें। अब आप ही देखिए कि सुबह सुबह गाड़ी वाला बोलता है कि कूड़ा दे दीजिए, ये वाला कूड़ा इसमें डालिए, ये वाला कूड़ा इसमें, तो इसको मैनेजमेंट ही तो कहते हैं, और क्या कहते हैं। फिर लास्ट पॉइंट जो तारीफ का लास्ट पॉइंट है, वो तारीफ का लास्ट पॉइंट है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स को हम अभी मैंने हिंदी में नहीं किया है, लेकिन हम कहेंगे तकनीकी सुधार या समथिंग लाइक दैट। टेक्नोलॉजी मतलब बेसिकली मैं आपको जिस पॉइंट को समझाना चाहती हूँ वो पॉइंट है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, दैट इज तकनीकी क्या बताया था मैंने, उपाय या समथिंग लाइक दैट। यस आई गॉट इट। तकनीकी प्रगति कहेंगे। अब यहाँ तो आप देखिए, अगर एक शहर को और गांव को अगर आज के एक युवा से पूछा जाए तो वो हेल्थ, एजुकेशन, एटसेट्रा तो ज़रूर कहेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा जो उसको हिट करेगा पॉइंट वो होगा टेक्नोलॉजी का। तो जितनी बेहतर टेक्नोलॉजी आपको शहर में मिलेगी वो गांव में पहुंचेगी, लेकिन पहले कहाँ से होकर जाएगी, शहर से होकर जाएगी। आप ये देखिए जितनी ऑटोमेटिक मशीन्स हैं, आपका डिजिटल मनी है, मोबाइल फ़ोन्स हैं, टीवी है, फ्रिज है, रोबोटिक्स है। आपके मन में ज़रूर आ रहा होगा कि भाई गांव में भी तो टीवी है, गांव में भी तो फ्रिज है, गांव में भी तो डिजिटल मनी के एटीएम्स हैं, लेकिन यहाँ पर मैं इस बात को ज़रूर कहना चाहूँगी कि वो सर्विसेज वहाँ पर उतनी इफ़ेक्टिव नहीं हैं। एटीएम्स खुल रहे हैं, लेकिन गांव, कौन से गांव में, जो हमारे बाहरी गांव हैं। हाँ, जिस दिन हमारे अंदर इंटीरियर वाले गांव में एटीएम्स लग जाएंगे, देखिए बच्चों, बिजली तक भी अभी पूरे हमारे इंडिया में नहीं पहुंची है, इंडिया के गांव में नहीं पहुंची है। तो टेक्नोलॉजी का जितना एक्सेस हमारे अर्बन एरियाज में है, अर्बनाइजेशन का जो ये असर है उतना रूरल एरियाज में नहीं है, जिसमें कि मुझे लगता है अब आप ही देखिए कि हम गांव में, हम ये नहीं कहते वहाँ गाड़ियाँ नहीं हैं, वहाँ भी गाड़ियाँ हैं, बट अगर आप कंपैरेटिव स्टडी करोगे तो टेक्नोलॉजी का जो असर है वो गांव और शहर के मुकाबले शहर में ज़्यादा है। तो आपको मैंने आज क्या बताया, व्हाट आर द पॉजिटिव पॉइंट्स ऑफ अर्बनाइजेशन, जिसमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा क्रिएट हो रही। क्यों क्रिएट हो रही है? क्योंकि डेवलपमेंट हो रहा है ना बच्चों, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, मेडिकल फैसिलिटीज़, एजुकेशनल फैसिलिटीज़, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, रोजगार सृजन, परिवहन तथा संचार, मेडिकल फैसिलिटीज़, स्वास्थ्य सुविधाएं, एजुकेशनल फैसिलिटीज़, जितनी भी आपकी पढ़ाई लिखाई से संबंधी, शिक्षा संबंधी उपाय हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, रहन सहन का स्तर, इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज, अधसंरचना का विकास, और लास्ट पॉइंट मैंने क्या बताया, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, जितनी भी तकनीकी प्रगति है। ऐसा नहीं है कि ये सब चीज़ें आपको गांव में नहीं मिल रही हैं, बट व्हेन वी टॉक अबाउट अर्बनाइजेशन, नगरीकरण, शहरीकरण, ये आपको तय बात है। You are certainly getting in urban areas, you are getting more in urban areas as compared to the rural area. जब हम अच्छाइयों की बात करते हैं तो कॉइन का दूसरा सिक्का, वी ऑलवेज हैव टू साइड्स ऑफ अ कॉइन, अच्छाइयाँ भी हैं, बुराइयाँ भी हैं। अब अर्बनाइजेशन इतनी तेज़ी से हो रहा है, आप देखिए इंडिया में, मैंने आपको बताया ना कि लगभग 65% जनसंख्या हमारी अभी भी गांव में रहती है, लेकिन अभी धीरे धीरे गांव जो है शहर होते जा रहे हैं, तो उसके साथ बहुत सारी समस्याएं भी आएंगी। अब जब गांव से वो शहर बनेंगे तो सबसे बड़ी समस्या आएगी। आपके लिए मैंने यहाँ पर पॉइंट्स लिखे हैं, काफ़ी सारे लिखे हैं, 10 लिख दिए हैं। आप नहीं कर पाएंगे तो कोई बात नहीं, सुन तो पाएंगे ना, और अगर सुन भी नहीं पाएंगे तो
तो भी कोई बात नहीं, लेकिन मुझे तो अपना काम करना है, क्योंकि अर्बनाइजेशन बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, लेकिन वही वाली बात है कि भाई सर दर्द होता है तो हम दवाई लेते हैं, पर दवाई के भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो अर्बनाइजेशन के भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं, और क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं? सबसे बड़ा पुअर हाउसिंग फैसिलिटीज़। अब जब एक ही शहर में, वही है ना, बॉम्बे जैसा शहर है, दिल्ली जैसा शहर है, जहाँ पर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, ऐसे में जब लोग आएंगे तो रहेंगे ना। अब ये थोड़ी चलता है कि पुराना कहावत चलती रहेगी, दिल्ली दिल वालों की। अरे कहाँ दिल में घुसोगे भाई, दिल भी तो एक ही है। दिल में ज़्यादा घुस गए तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा। खैर चलो, एनीवेज दैट आई एम टॉकिंग इन अ वेरी लाइटर मोड। लेकिन जब आप लोग जब माइग्रेट होंगे, अब रोज आप ही देखिए इतने लोग जो हैं बड़े बड़े शहरों में जा रहे हैं। अब बॉम्बे जैसे शहर में जब जाता है कोई सुंदर सा प्यारा सा बच्चा जो कहता है चलो हीरो बनने चला मैं, धर्मेंद्र जी गांव छोड़कर जब बॉम्बे गए थे, तो इस तरह के किस्से सुनकर लोगों के मन में आता है कि चलो भाई हम भी चलते हैं, शहर चलते हैं, अपना भविष्य बनाते हैं। तो भाई शहर में जाकर कहीं तो रहेंगे, कोई स्पेस थोड़ी है कि वहां पर फ्लोट करते रहेंगे, घर तो चाहिए होगा। अब इस तरह से तादाद में जब जनसंख्या बढ़ेगी तो फिर हाउसिंग फैसिलिटीज, वही वाली बात है। हम तो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं, आप इकोनॉमिक्स सुनते हो, आपको तो सीधी सी बात पता है कि भाई डिमांड एंड सप्लाई। बट डिमांड ज़्यादा होगी, सप्लाई कम। अब रातों रातों घर तो नहीं बन जाएंगे ना, तो फिर वही वाली बात है, हाउसिंग फैसिलिटीज़ की पर प्रॉब्लम आएगी। और हाउसिंग फैसिलिटीज़ जो स्लम एरियाज़ का डेवलपमेंट होगा, बल्कि मैंने शायद स्लम एरिया वाला पॉइंट आपकी बुक में भी नहीं था, मेरे भी दिमाग में नहीं आया, लेकिन इस पॉइंट को हम डाल सकते हैं, और इसको हम इसी में डाल सकते हैं, स्लम एरिया। बल्कि नोट कर लीजिएगा, पुअर हाउसिंग फैसिलिटीज़ में फिर लिख लीजिएगा आप, दैट इज़ द रीज़न, क्योंकि इतना जो स्लम एरियाज़ जो हैं तेजी से बढ़ रहे हैं। आप ये देखिए धारावी, शायद बॉम्बे का जो स्लम एरिया है वो एशिया का सबसे बिगेस्ट स्लम एरिया है। तो हमको एक बात समझ में आती है कि किसी भी कॉन्सेप्ट की अगर अच्छाइयाँ हैं तो बुराइयाँ भी हैं। दूसरे नंबर पर आता है रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू वाटर सप्लाईज। अब वही बात है कि भाई घर रहने को चाहिए। हमारे एक बहुत बड़े हीरो हुआ करते हैं, नाम है उनका मनोज कुमार, उन्होंने एक पिक्चर बनाई थी रोटी कपड़ा और मकान। तो भाई बहुत बड़े मुझे तो इकोनॉमिस्ट नज़र आते हैं जिन्होंने रोटी कपड़ा और मकान की बात करी। तो वही वाली बात यहाँ आती कि ऊपर हमने मकान की बात तो कर ली, अब खाने को भी तो चाहिए, आपको पानी भी तो चाहिए, वाटर सप्लाईज में परेशानी आती है। आप ये देखिए कि कहा जा रहा था कि 2020 तक 21 तक फला स्टेट्स में पानी बिल्कुल, तमिलनाडु इस जगह से पानी बिल्कुल, पानी की शॉर्टेज हो जाएगी। तो पानी की शॉर्टेज गांव में तो कभी नहीं आप सुनते कि थोड़ी देर के लिए पानी आता है। शहरों में पानी की लिमिटेड सप्लाई है, तो और पानी में भी प्रॉब्लम है, पानी भी शुद्ध नहीं है, उसको भी केमिकल ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो वाटर सप्लाई जो है, मतलब कहते हैं ना कि आने वाले समय में सबसे बड़ी समस्या अगर कोई होगी हमारे विश्व में तो वो वाटर को लेकर होगी। तो वाटर सप्लाईज क्यों प्रॉब्लम आ रही है? क्योंकि गांव को छोड़कर लोग शहर आ रहे हैं, छोटे छोटे कस्बे जो है पहले टाउन बन रहे हैं, अब सिटीज़ बन रहे हैं, अर्बनाइजेशन हो रहा है। फिर आती प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू सैनिटाइजेशन से। सैनिटाइजेशन मेरे दिमाग में आजकल कोरोना चल रहा है ना बच्चों, तो सारा टाइम सैनिटाइजेशन की बात दिमाग में रहती है। लेकिन यहाँ पर हम सैनिटाइजेशन की बात नहीं कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट सैनिटेशन की बात कर रहे हैं। अब ये तो आप समझ ही रहे हैं कि सैनिटेशन इज़ अगेन अ वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम। अगर लोग रहेंगे तो आप ये देखिए कि जो हमारी क्लीन ड्रिंकिंग वाटर है तो हमने ऊपर बात कर ली, हमारा जो सीवेज की प्रॉब्लम है, आप ये देखिए कि जितने ये सब बाथरूम्स बनने हैं, वॉशरूम बनने, इस पे तो हमारी कौन सी पिक्चर बन गई है, अरे कौन सी पिक्चर थी अक्षय कुमार की, टॉयलेट एक प्रेम कथा, है ना। तो सैनिटेशन को लेकर आप ये देखिए कि हमको अपना इन्वायरमेंटल सैनिटेशन में अगर प्रॉब्लम आती है, उसको हम अच्छे से टैकल नहीं कर पाते, तो अगेन इट इज़ अ वेरी वेरी बिग इन्वायरमेंटल थ्रेट है। तो ये समस्या भाई जब लोग आएंगे, आपके जितने भी ये सब सीवर के पाइप्स हैं, आपका जो ये आपका वेस्ट है, रबिश है, इस कहाँ डिस्पोजल होगा? तो हाइजीन है,
हाइजीन है, इसको कैसे अल्टीमेटली तो बच्चों आपको पता ही है ना कि हाइजीन की प्रॉब्लम क्यों आती है जब बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड हो जाता है। तो पुअर सैनिटेशन इज़ अगेन अ वेरी बिग प्रॉब्लम, और तब होती है कि जब आपके जो लोग हैं, द पीपल हैं, दे लिव इन अ पर्टिकुलर सेटिंग, दे डोंट हैव प्रॉपर एक्सेस टू सेफ वाटर, गुड सीवेज नहीं है, सिस्टम नहीं है, डर्टी इन्वायरमेंट है। और इससे क्या एक प्रॉब्लम आती है, इससे प्रॉब्लम आती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, हेल्थ पर असर पड़ता है। तो सैनिटेशन इज अगेन अ बिग बिग चैलेंज। फिर इसके बाद आती है इनएडिक्वेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। अब इनएडिक्वेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ जो है, आप ये देखिए कि मेडिकल फैसिलिटीज़ जो हैं, मैं आपको थोड़ा सा, मेरे दिमाग में एक चीज़ आ रही थी, मेरे दिमाग में ये चीज़ आ रही थी कि कोरोना की जो प्रॉब्लम आई है, आपने देखा कि हम लगभग साल भर हो जाएगा, साल तो नहीं 10 महीने हो जाएंगे, हम कोरोना की समस्या से जूझ रहे हैं। और आए दिन में ये सुनने में आ रहा है कि दिल्ली में कोरोना की दूसरी लहर आई, हॉस्पिटल्स में बेड्स की परेशानी आई। तो आप ये देखिए कि छोटी मोटी बीमारियों का सामना करने के लिए तो हमारी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ पूरी नहीं थी, और अब जब इतनी बड़ी समस्या आ गई है, व्हेन वी आर फेसिंग अ पैंडेमिक, व्हेन वी आर फेसिंग अ महामारी, तो आप ही देखिए कि हेल्थ केयर हमारी प्रॉपर ना रहने के कारण इतनी कैजुअलिटीज़ हो रही हैं। बिकॉज ये तो बात आप जानते हैं कि शहरों में जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, और जब जनसंख्या बढ़ेगी तो लोगों को जो स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो भी बढ़ेंगी। तो देन दिस इज़ ऑल्सो वेरी वेरी ऑब्वियस कि शहर में हाँ फैसिलिटीज़ अच्छी ज़रूर हैं, अच्छा होना और पूरा होना में फ़र्क होता है। अभी कोरोना की एक और लहर जो दिल्ली में आई है, कहीं ईश्वर न करे अगर ये फैल जाता है तो सबसे बड़ा जो अटैक है वो हेल्थ केयर पे पड़ेगा। हमारे पास वेंटिलेटर्स नहीं है, हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं, हमारे पास बेड्स नहीं है। सो दीज आर द प्रॉब्लम्स विच अर्बन एरियाज आर फेसिंग इन जिसको कहना चाहिए बड़े स्केल पे दे आर फेसिंग ऑन लार्ज स्केल। फिर इनसिक्योर जो है आपकी लिविंग कंडीशंस हैं। यस, ये मानना पड़ेगा हमको, इसमें मानने में हमको कोई मतलब दो राय नहीं है कि जो है हमारे जो शहर हैं वो बहुत अनसेफ हैं। आप ये देखिए कि फिर मैं कहती हूँ ऐसा नहीं कि गांव अनसेफ नहीं है, लेकिन इफ़ यू कंपेयर इट, जितना क्राइम है, किडनैपिंग है, मर्डर है, और भी तरह तरह की जो जितनी भी एंटी सोशल एक्टिविटीज़ हैं, अगर हम कंपेयर करें, मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि गांव में नहीं होती हैं, लेकिन अगर हम कंपेयर करें तो उसकी जो इंटेंसिटी है, उसकी जो बार बार अकरेंस है वो बहुत ज़्यादा अर्बन एरियाज़ में है। किडनैपिंग का है, मर्डरिंग का है, आई मीन ये सारी बुरी बुरी बातें हैं जो नहीं होनी चाहिए, लेकिन दे आर ऑल दी, जिसको हम कहते हैं सोशल ईवल्स, समझ रहे हैं, जिसको हम कहते हैं सामाजिक बुराइयां। तो उससे क्या होता है, हमारी जो लिविंग कंडीशंस है वो कैसी हो जाती है, लिविंग कंडीशंस हमारी बहुत अनसेफ हो जाती है। और अनसेफ हो जाने से क्या हो जाता है कि एक जो खुल कर रहना होता है, निडर होकर रहना होता है, वो हम शहरों में आप ये देखिए कि शहर में अगर कोई 10 दिन के लिए घूमने जाता है या अपने गांव जाता है तो उसको बहुत चिंता रहती है कि भाई मेरा जो ये है घर है उसमें चोरी ना हो जाए। पता चला कि आप निकले और कल पता चला ताले टूट गए। तो ये जो इनसिक्योर लिविंग कंडीशन, उसका कारण क्या है बच्चों, उसका कारण जो आप लिखेंगे नहीं, बस मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रही हूँ, उसका कारण है कि पीपल आर नॉट फ्रेंडली टू ईच अदर। आप अगल बगल के लोगों को जानते ही नहीं। गाँव में कभी आप सोच सकते हैं ऐसी बात, या आप जानते भी हैं तो आप यू आर नॉट नोइंग अबाउट कि भाई कौन कब गया, कौन कब आया, कौन जी रहा है, कौन मर रहा है, यू आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट इट। तो आपकी जो लिविंग कंडीशंस हैं वो बहुत इनसिक्योर हो जाती हैं, वो बहुत, जिसको कहना चाहिए, सुरक्षित नहीं होती। पावर्टी या अनएम्प्लॉयमेंट तो मानकर ही चलना पड़ेगा। ऐसा है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का पॉइंट भी मैंने आपको बोला था, लेकिन जब हम बुराई पर आते हैं तो बुराई तो सच्चाई है ये कि गरीबी भी बड़ी तादाद में, बेरोजगारी भी बड़ी, ये दोनों तो एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। भाई बेरोजगारी होगी तो गरीबी होगी, गरीबी होगी तो बेरोजगारी होगी। तो द पॉपुलेशन लिविंग इन द अर्बन एरियाज इज अगर बड़े स्केल पे देखें तो बहुत बहुत गरीबी से जूझ रही है, बेरोजगारी से जूझ रही है। क्योंकि कारण क्या है कि लिविंग कंडीशंस दे आर नॉट वेरी इजी, रहने की कॉस्ट ऑफ लिविंग इज वेरी वेरी हाई। तो ये वाली बात आती है। फिर आता है ट्रैफिक बॉटलनेक्स एंड ट्रैफिक कंजेशन। ये तो बात बिल्कुल सही है कि अगर आप उत्तरकाशी में हैं तो बहुत कम कभी सुना होगा कि भाई हम तो ट्रैफिक जैम में फंस गए। हाँ, एक चाइना का मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ, बहुत पहले की बात है, मुझे ईयर याद नहीं, पर अखबार में मैंने पढ़ा था कि चाइना जैसी कंट्री में एक बार ट्रैफिक जैम हुआ बच्चों, और वो 11
दिन तक चलता रहा। भाई मजाक है क्या? 11 दिन तक ट्रैफिक जैम चलता रहा। तो ये ट्रैफिक से, जो मैं चाइना का एग्जांपल लिया, मेरा कहने का मतलब ये शहर, ये आबादी, ये जनसंख्या से जुड़ी समस्या है। और ट्रैफिक कंजेशन है, पता चला हम तो सड़क में फंसे हैं, 10 मिनट का रास्ता हम 1 घंटे में पहुंच रहे हैं। और देहरादून में अब कहते हैं लोग बढ़ गया है, लेकिन अगर हम दिल्ली विल्ली से कंपेयर करें तो मैं तो जब भी दिल्ली जाती हूँ बच्चों, और मुझे पता चलता है किसी के घर जाना है और वो बड़े प्यार से कहते हैं अरे 1 घंटे में पहुंच जाएंगे, तो पता मेरे मन में क्या आता है? मेरे मन में आता है कि अरे 1 घंटे में तो हम हरिद्वार ऋषिकेश से होकर आ जाएंगे, हम हरिद्वार पहुंच जाएंगे, रुड़की पहुंच जाएंगे। तो ये वाली बातें जो हैं बिल्कुल अर्बनाइजेशन की ही देन है। ट्रैफिक फंस गया है, ट्रैफिक बॉटलनेक्स हैं, आप इधर भी नहीं जा पा रहे हैं, उधर भी नहीं जा पा रहे हैं। तो दीज आर द प्रॉब्लम्स विच आर वेरी जनरल, जो कि आप यू आर सीइंग एवरी डे। फिर आता है सीवरेज प्रॉब्लम्स। हाँ, अभी मैंने इसका हिंदी में नहीं लिखा है, अभी मैं एग्जैक्टली सीवरेज प्रॉब्लम्स को हिंदी में क्या कहते हैं मैं नहीं आपको बता पा रही हूँ। सीवेज की जो प्रॉब्लम है, अब ये सीवेज सिस्टम क्या होता है? ये दे आर यूज्ड, सीवरेज सिस्टम्स दे यूज वाटर टू कैरी वेस्ट अवे इन पाइप्स, समझ रहे ना? तो उससे क्या होता है कि जो भी वेस्ट है, ह्यूमन वेस्ट हैं, वो पाइप के माध्यम से उनको डिस्पोजल कर दिया जाता है। और उससे बस एक ही अच्छी बात है, उससे हमारी हेल्थ, हमारा जो हाइजीन है वो अच्छी मेंटेन रहती है। और लेकिन वही वाली बात है कि जितनी भी सीवेज की प्रॉब्लम है वो शहरों में ज़्यादा है, क्योंकि ज़्यादा लोग रह रहे हैं। ज़्यादा लोग रहेंगे तो इसमें तो कोई बड़ी बात है ही नहीं कि जितने भी आपके डिस्पोज ऑफ हाउस होल्ड केमिकल्स हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हैं, इनको कैसे इस सीवेज के माध्यम से तो किया जाएगा ना। और सीवेज के माध्यम से करने में क्या बात आती है? सीवेज का जो हम ट्रीटमेंट कहते हैं, उसके प्लांट्स होते हैं, तो इसके लिए बहुत हमको एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से हमें करना पड़ता है। और जब हम ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं करते तो दे क्रिएट अदर प्रॉब्लम विच आर रिलेटेड टू हेल्थ, स्वास्थ्य से संबंधी समस्याएं बढ़ जाती है। तो सीवरेज की जो प्रॉब्लम है, अभी मैंने आपके लिए शायद लिखा भी है कि जो हमारा लेटेस्ट एस्टीमेट है वो ये कहता है कि शहर में रहने वाले जो लोग हैं वो 35 से 40% अर्बन पॉपुलेशन को इस समस्या से गुजरना पड़ता है ना? तो आप ये देखिए कि इसके लिए म्यूनिसपैलिटीज़ होती हैं, लेकिन अब प्रॉब्लम वही आती कि जितनी ज़्यादा जनसंख्या रहेगी तो ये प्रॉब्लम्स को टैकल करने में उतना ही, एंड देन वी डोंट हैव वेरी मॉडर्न, हमारा इसमें मॉडर्न आउटलुक नहीं है। मतलब आउटलुक मॉडर्न का मतलब मॉडर्नाइजेशन नहीं, आधुनिकीकरण नहीं है कि किस तरह से बेटर सीवरेज फैसिलिटीज़ को आगे बढ़ावा दें। तो ये भी एक शहर से जुड़ी बहुत बड़ी और जो भी हमारी जो सीवेज सिस्टम से प्रॉब्लम जुड़ी हैं, जो पाइप्स की हैं, पंपिंग स्टेशंस हैं, हमारे पंपिंग स्टेशंस प्रॉपर, अभी आप देखिए कि कई साल पहले बॉम्बे में बहुत बाढ़ आई थी, वैसे भी आती है। तो यही कहा गया था कि जो वहाँ का बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, बीएमसी जो है, वो अच्छे से टैकल नहीं कर पाया। जो आपके पंपिंग स्टेशंस हैं, जो पाइप्स हैं, जो अंडरग्राउंड पाइप्स हैं, वो टूट गए, वो लीकेज हो गया। आई मीन देयर आर मैनी प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू इट। अभी मैं उसकी बात करने लगूंगी तो पूरा समय निकल जाएगा, और समय थोड़ा सा आज ज़्यादा हो गया, बट अब मैं कुछ नहीं कर सकती बिकॉज अब हो गया तो हो गया, है ना? अच्छा, अब बात आती है बच्चों ट्रैश डिस्पोजल की। ट्रैश का मतलब ये जितना हमारा ये कूड़ा, जितना भी हमारा वेस्ट है, गार्बेज है, ये बहुत बड़ी समस्या है शहर में, जिसमें कि प्लास्टिक वगैरह तो खैर अपनी जगह, उस पर तो हम क्या क्या बात करें, कितनी बात करें। तो आप ये देखिए कि ह्यूज क्वांटिटीज ऑफ गार्बेज जो हैं हमारे सिटीज़ में निकल रही हैं रोज उनकी समस्या। जबकि आप ये देखिए नगर पालिका उसको बहुत अच्छे से टैकल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी भी जो हमारे लोगों की आदत है वो उतनी, बहुत हम जो लोग हैं बहुत इस मामले में डिसिप्लिन नहीं हैं। और जब डिसिप्लिन नहीं है तो ये समस्याएं जो ट्रैश डिस्पोजल की आती है, किस तरह से इसको वेस्ट डिस्पोजल किया जाए, कैसे किया जाए कि वो हेल्थ प्रॉब्लम्स पे भी एक क्वेश्चन मार्क ना करे, और जो आपकी हाइजीन प्रॉब्लम्स हैं उसको भी बहुत ज़्यादा आगे ना बढ़ाए। तो दीज आर द थिंग जिस पे खैर काम हो रहा है, सरकार काम कर रही है, म्यूनिसपैलिटीज़ काम कर रही हैं। रोज़ सुबह एक गाड़ी जब आती है और कोरोना का गाना गाती है कि अमिताभ बच्चन बोलते हैं कि अभी जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, तो दे आर आई मीन डूइंग ए नाइस जॉब। हमारा डिस्पोजल, वेस्ट डिस्पोजल भी कर रहे हैं, ट्रैश डिस्पोजल भी कर रहे हैं विद अ गुड मैसेज। बट देन वही बात है कि इतनी ज़्यादा जनसंख्या है शहरों में, उतना ही फिर आप देखिए वेस्ट भी होगा, उतना ही कूड़ा करकट भी निकलेगा, और उसको किस तरह से उसको मैनेज किया जाए। आई मीन दिस इज अगेन अ बिग प्रॉब्लम ऑफ अर्बनाइजेशन।
लास्ट पॉइंट आता है, लास्ट तो नहीं, अर्बन क्राइम्स। अर्बन क्राइम्स ऊपर वाले पॉइंट में फिट हो सकता था, आप करना चाहें तो कर दीजिएगा। इनसिक्योर लिविंग कंडीशंस में आ सकता है। अर्बन क्राइम्स बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। यहाँ पर मुझे एक चीज़ याद आई, मैं आपको इसको अलग ही पॉइंट रहने दीजिए। अर्बन क्राइम्स में वो तो हैं ही कि भाई किडनैपिंग हो गई, मर्डर हो गया, थ्रेट्स हो गए और बहुत सारी खराब बातें, लेकिन अर्बन क्राइम्स में जितने भी ये साइबर वाले क्राइम्स हैं, जितने भी ये हैकिंग हैं, जितने भी बैंक फ्रॉड्स, बैंक से रिलेटेड, ये भी तो सब अर्बन एरियाज़ की देन है। हाँ, आप ये नहीं कह सकते कि रूरल एरियाज़ की देन है, ये रूरल एरिया में पहुंच जरूर रहे हैं, लेकिन इनका जो इनका ओरिजिन है वो अर्बन एरियाज ही है। तो अर्बन क्राइम्स भी इसमें एक पॉइंट आता है। लास्ट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच इज़ नॉट टू बी मिस्ड, जब हम पोल्यूशन की बात करते हैं तो अर्बनाइजेशन का सबसे बुरा असर जो है वो पोल्यूशन है। पोल्यूशन में एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, भूमि से जुड़ा जो है पोल्यूशन है, प्रदूषण है, इसको क्या कहते हैं, ध्वनि से जुड़ा, जल से जुड़ा, हवा से जुड़ा, मतलब हवा भी दूषित, पानी भी दूषित। पहले भी मैंने उस दिन आपसे बात करी थी, मैंने तो खैर ये भी बात करी थी कि फिर विचार भी दूषित। तो जब दूषित होगा तो फिर क्या निकल कर सामने आएगा? खा रहे हैं तो दूषित, हवा अंदर सांस ले रहे हैं तो दूषित। तो फिर आप ही देखिए कि ये सब, हाँ, यहाँ पर मैं बिल्कुल अच्छे से कहूँगी विदाउट एनी डाउट कि इफ़ यू गो टू द विलेज एरिया, इफ़ यू गो टू द इंटीरियर विलेजेस ऑफ आवर कंट्री, वहाँ पर ये समस्या अभी नहीं पहुँची है। जबकि आप ये देखिए कि मसूरी जो है पहाड़ों की रानी है, लेकिन आज मसूरी में भी प्रॉब्लम आ गई है। मतलब इतना वेस्ट डिस्पोजल की प्रॉब्लम है, इतना ध्वनि, मतलब घूमने आते हैं लोग के हॉर्न बजाते हैं। जब आप कंपनी गार्डन घूमने जाते हैं, गाड़ियाँ वहाँ पर जैम लग जाता है, ऐसा हॉर्न बजता है कि पूरा एक म्यूजिक ही चल रहा है। फिर किस बात की शांति? आपने तो पहाड़ों की शांति को भी भंग कर दिया है, आपने तो वहाँ पर जल प्रदूषण भी कर दिया है, वहाँ वेस्टेज भी बहुत हो रही है, कूड़ा भी बहुत हो रहा है, ट्रैश डिस्पोजल की प्रॉब्लम आ रही है, साउंड पोल्यूशन की प्रॉब्लम आ रही है, नॉइस पोल्यूशन की प्रॉब्लम, दैट इज खैर एक ही बात है, एयर को आप पोल्यूट कर रहे हैं। तो वही वाली बात है कि सारी की सारी बातें, जो बुरी बातें अभी हमने बात करी, ये अर्बनाइजेशन की देन है। अब सवाल ये आता है कि अर्बनाइजेशन जो है उसको हम रोक तो नहीं सकते। बच्चों, मैं सोच रही हूँ अभी एक छोटा सा टॉपिक और बचा, अर्बनाइजेशन इन इंडिया, उसको अगर मैं कवर कर दूँ, मेरे बस में नहीं है 5 मिनट में कवर करना, क्योंकि फिर मैं कंक्लूड भी करूँगी। तो मैं नेक्स्ट थर्सडे को बिल्कुल लास्ट में अर्बनाइजेशन इन इंडिया पे बात करूँगी। अभी मैं यहीं पर स्टॉप करती हूँ। आप बच्चों की भी मुझे कोई धैर्य की परीक्षा थोड़ी लेनी है, पेशेंस की, कि भाई सुन रहे हैं तो सुनते ही जा रहे हैं, और ये मैम जो है ये चुप होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। तो ऐसा है कि मैं अपने आप ही चुप हो जाती हूँ, ये सोचकर कि बच्चों के धैर्य की परीक्षा मुझे नहीं लेनी है। नेक्स्ट क्लास थर्सडे को होगी, तब मैं छोटा सा टॉपिक अर्बनाइजेशन इन इंडिया पे बात कर आई विल कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। एंड आई फील रियली सॉरी कि ये जो है 40 मिनट हो गया, बाप रे बाप, ये तो इट इज़ गोइंग टू टेक लॉट ऑफ टाइम इन अपलोडिंग में बहुत समय लेगा, बट खैर कोई बात नहीं है। इसको यही मान लीजिए कि कभी कभी हमारी क्लासेस पूरी तरह से नहीं हो पाती हैं, और उसमें मुझे बहुत ख़राब लगता है कि हम एक तो कोरोना का समय है ना, कि भाई सामने से आपको पढ़ा नहीं पा रहे हैं, और दूसरा ये कि उसमें भी हम एक आध क्लास इधर उधर कर दें। एंड जब भी करते हैं बच्चों, इतना विश्वास रखिए, बिकॉज ऑफ आर प्रायर कमिटमेंट्स, कॉलेज के ऑफिशियल काम रहते हैं, उस वजह से नहीं हो पाता। लेकिन कोशिश मैं आपके साथ यही करूँगी कि मैं आपकी क्लासेस रेगुलरली लूँ। आपसे मुझे बस एक बात चाहिए कि आप जो हैं अपनी पढ़ाई रेगुलरली करते रहिए। उसका कारण क्या है कि एग्ज़ाम्स के बारे में कुछ भी सुनिश्चित नहीं है, नथिंग इज डिसाइडेड अबाउट द एग्ज़ाम्स। कुछ पता नहीं कब एग्ज़ाम्स होंगे, कैसे होंगे। आपका 5th सेमेस्टर भी चला जाएगा, तो फिर व्हाट अबाउट द नॉलेज, व्हाट अबाउट द सिलेबस? आप तो 5th सेमेस्टर ऐसी हवा में चला जाएगा। तो जस्ट व्हाट आई वांट फ्रॉम यू कि आप रेगुलरली, अब जैसी भी मेरी रिकॉर्डिंग है, जैसा भी मैं पढ़ा रही हूँ, ये तो भाई अब आपकी अपना किस्मत है ना, तो वो तो आपको झेलना ही पड़ेगा। बट अगर आप उसको सुनते हैं, और मैंने तो आपको ओपन सजेशन दे रखा है कि व्हेनेवर व्हाटएवर यू फील लाइक, यू ऑलवेज टेल मी कि नहीं मैम आप इसको ठीक करिए। और लंबी छोटी की तो बच्चों बात आपके हाथ में, यू कैन ऑलवेज रेगुलेट इट, आप फॉरवर्ड कर दो, कुछ कर दो, दैट इज अप टू यू। खैर एनीवे, ओके, सो गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।